The city of gold, Kashi, as it is called, or the city of liberation, Varanasi, is one of the oldest cities steeped in a unique culture and mystical atmosphere that is simply its own. We spoke to social worker and founder of the Sankat Mochan Foundation, Veer Bhadra Mishra, on the threat facing the Ganga. देखिए, गंगा जी का हम पूरे देश में अपमान कर रहे हैं और हम जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए तो गंगा जी माँ हैं, वो ब्रह्मद्रव हैं। उनका एक एक बूंद जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर जो हिमालय से गंगा जी निकली हैं वहाँ का जल तो और भी बहुत हमारे लिए महत्व रखता है। हमने सुना है कि वो गंगा जी को कहा जाएगा चलो इस टनल में, और आके फिर वो निकलेंगे कहें आप उधर जाओ टनल में, फिर आएंगे तो इधर जाओ टनल में। ये मजाक हो रहा है। आपको अगर गंगा जी को इस ढंग से व्यवहार करेंगे, ये हमारे श्रद्धा पर बहुत ठेस लगता है। हमको इसका बहुत ही दुख है। और यदि इस भारत सरकार में यदि अपने देशवासियों में कोई भी अपने संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने विश्वासों के प्रति कोई भी आस्था है, या अगर भारत सरकार को जो है, हम जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है जो गंगा जी से इस ढंग से जुड़ा है, उनके लिए उनके में कोई अगर भावना है तो ये कार्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये टनल से गंगा जी को कुदाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, ये क्या मतलब है? हम इसका बहुत विरोध करते हैं। इस ढंग की जो प्रक्रिया हमारे गंगा जी के साथ खिलवाड़ जो है, आपके गंगोत्री से लेकर के और आपके ये उत्तरकाशी तक किया गया है, ये मजाक किया जा रहा है। हमारी भावनाओं से हमारी श्रद्धा को रौंदा जा रहा है। ये बंद होना चाहिए। Professor Upadhyay, active social worker in Kashi and a reader at the Banaras Hindu University, spoke about the projects. इसी काशी में बिस्मिल्लाह खाने गंगा के तट पर बैठ करके शहनाई का जो है वादन किया और भारत रत्न विश्व प्रसिद्ध कहलाए। ऐसी दृष्टि से गंगा सभी संप्रदाय के लोगों के, सभी धर्मों के लिए वो आस्था की केंद्र है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार के बांधों का निर्माण न करके और भी कई मार्ग हैं जिससे हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि अन्य माध्यमों का उपयोग करके हम गंगा के अस्तित्व को बनाए रखें और करोड़ों लोगों की आस्था की केंद्र, प्रतीक गंगा सदैव इसी तरह अविरल और बहती रहे और सभी लोग उनके द्वारा लाभान्वित होते रहें। गंगा जल में स्नान हरिद्वार काशी दोनों में काफ़ी लोग करते हैं और उसकी महत्ता ये है कि जब हम सबसे पहले गंगा जल में स्नान करते हैं और अपने पग को गंगा में डालते हैं तो पग पहुंचते ही गंगा मेरे चरणों पे आ जाती है और हमारा स्वरूप विष्णु की तरह हो जाता है। और फिर जब हम उसमें पहली डुबकी मारते हैं तो गंगा हमारे शीश पे हो जाती है और हमारा, और जैसे भगवान शंकर के सिर से गंगा निकली है तो हमारा स्वरूप भी भगवान शंकर की तरह हो जाता है। और स्नान के बाद जब हम उस जल को कमंडल में लेके बाहर निकलते हैं तो वो हमारा स्वरूप ब्रह्मा की तरह हो जाता है। तो उस गंगा जल की क्षमता, जिसमें इतनी अद्भुत क्षमता है, उसका वर्णन तो करना बहुत ही मुश्किल है। उसके आगे कोई भी नदी या कोई भी जल विश्व में, मुझे लगता है कि ऐसी कोई नदी नहीं, ना ऐसा कोई जल है जिसके अंदर इतनी क्षमता है और उसमें इतनी पवित्रता है। While crossing the river here, we discovered that Bhumi, our boatman, living on the ghats of the river, was an excellent singer. He spontaneously burst into a song, echoing sentiments so familiar that any gap was immediately bridged. जय हो गंगा महारानी, हमहु के दे दर्शनवा, जय हो गंगा महारानी। हर तो हरे नावर दुनिया घुमेला, तो हरे नावर मैया दुनिया घुमेला, हमहु घुमेला महारानी,
जय हो गंगा महारानी हमहू के देदा दर्शनवा जय हो गंगा महारानी। हर तो है के चढ़े मैया नेवज हलुआ तो है के चढ़े मैया नेवज हलुआ और चढ़े गले हारो अरे और चढ़े गले हारो जय हो गंगा महारानी हमहू के देदा दर्शनवा जय हो गंगा महारानी। And it was here, years ago, while launching the Ganga Action Plan, that Rajiv Gandhi had said, "When we talk about protecting the environment, it means protecting India. If the environment is damaged, a piece of India dies." The purity of the Ganga was never in doubt. Still, the river which was keeping our spirituality intact was being allowed to be dirty. The companion of Shri Aurobindo, known as the Mother, said of herself, "I am French by birth and early education. I am an Indian by choice and predilection." In 1950 she wrote, "The future of India is very clear. India is a living soul. She incarnates the spiritual knowledge of the world." The government of India ought to recognize the significance of India in this sphere and plan their actions accordingly. In the Gita, when describing his eminent manifestations, Krishna declares, "Among the water sources, I am the Ganga." Perhaps the importance, the exalted place given to her in our scriptures, in our past and living existence needs no proof, being so utterly self-evident, until one is confronted with the stupefying blunder of there being no national policy to protect and preserve her flow and the unique properties of her waters.